ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 30 1 to 30। सम्राट परीक्षित का जन्म के अंतर्गत ये श्लोक बताया जा रहा है। स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत् प्रभुः
पूर्वद्रष्टम् अनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। स एष लोके विख्याता परीक्षिदिति यत्प्रभु पूर्वं द्रष्टम् अनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। स एष लोके विख्याता परीक्षिदिति यत्प्रभु पूर्वं द्रष्टम् अनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। स एकलोके विख्याता परीक्षिदिति यत्प्रभु पूर्वं द्रष्टम् अनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। स एष लोके विख्याता परीक्षित इति यत्प्रभु पूर्वं द्रष्टम् अनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। हरे कृष्ण। हरे। तो हम अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। इस तरह यह पुत्र परीक्षित महाराज के बारे में यह कहा जा रहा है, इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित यानी परीक्षक के नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्य का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह यह निरंतर उनका यानी भगवान का चिंतन करता रहेगा। तो भगवान का चिंतन करने का मौका परीक्षित महाराज को माता के गर्भ से प्राप्त होगा। तो ये बहुत भाग्यशाली जीव को ये मौका मिलता है। हमारे शास्त्र में भी बताया गया है और श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में माता देवहूति को कपिल भगवान जो उपदेश दे रहे हैं, श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 31वें अध्याय में, उसमें माता देवहूति को उनका पुत्र कपिल देव भगवान उपदेश दे रहे हैं और वो उपदेश के अंतर्गत गर्भ अवस्था दरमियान क्या क्या परिस्थिति से जीव गुजर कर जन्म लेता है, ये पूरा डिटेल में वर्णन किया गया है। कपिल भगवान अपनी माता से कह रहे हैं और हर एक प्रेग्नेंट लेडी को ये श्रीमद् भागवत का 3 स्कंद का 31वां अध्याय पढ़ना चाहिए। और आज का श्लोक भी उसी पर आधारित कहा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति घर में भक्त के कुटुंब में अगर कोई ऐसे गर्भावस्था में है तो उनको श्रीमद् भागवत का नित्य श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, खास करके 3 स्कंद का 31वां अध्याय। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसी का प्रमाण यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह यह पुत्र यानी परीक्षित महाराज संसार में परीक्षक नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह यह निरंतर उनका यानी कि भगवान का चिंतन करता होगा। वैसे आप हम देखेंगे महाभारत के अंत समय की बात है, जब माता उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था अश्वत्थामा के द्वारा, और ये हमें लगता है कि ये घटना बहुत दुर्लभ है, कैसे हुई। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है पांडवों का वंश पूरा करने के लिए। उत्तरा माता के गर्भ में परीक्षित महाराज पल रहे थे, वो उनको नष्ट करना चाहते थे क्योंकि 5 पांडवों के
5 पुत्रों को पहले ही संहार कर दिया गया था। तो उत्तरा माता जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगत्पते नान्यम ता भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो उत्तरा माता ये प्रार्थना कर रही थी भगवान को, और भगवान को पता चल गया कि ये घटना हो रही है। उन्होंने दिव्य ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, और भगवान ने तुरंत ही अंगुष्ठ मात्र अपना स्वरूप धारण कर लिया, एक अंगुष्ठ मात्र, एक अंगुष्ठ की तरह, और सीधे माता के गर्भ में प्रवेश कर दिए। और उनके प्रवेश से परीक्षित की रक्षा हो गई, और परीक्षित जी ने माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया था। और उन्होंने देखा था कि ब्रह्मास्त्र की तेज अग्नि के समक्ष भगवान उनकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं। और फिर जैसे उनका असर खत्म हो गया, भगवान वहां गर्भ से अदृश्य हो गए। और उसके पर्यंत जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, उनके बारे में तो ब्राह्मणों ने कहीं कहीं अनेक इसी अध्याय में बताया गया है कि कई कई तरह का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रिडिक्शन किया था कि अर्जुन की तरह धनुर्धर होगा, बहुत बातें बताई गई है। लेकिन ये परीक्षित जो परीक्षक के नाम से जाना गया, प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें बताया आज के श्लोक में कि वो उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्य का परीक्षण करे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भगवान की खोज करने के लिए सभी दिशाओं में, सभी परिस्थिति में भगवान की खोज करनी चाहिए। परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा था माता के गर्भ में। इस तरह यह निरंतर उनका यानी भगवान का चिंतन करता रहेगा। यानी कि उनको जन्म से वो इतने भाग्यशाली हुए कि जन्म से उनको अपना लक्ष्य का पता चल गया, और वो लक्ष्य ढूंढने में कि वो कौन था गर्भ में आके मुझे बचाया था। तो सभी मनुष्य के प्रति वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे कि ये था माता, ये किसने मुझे बचाया था। और इसीलिए वो परीक्षक बने, परीक्षण किया, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। तो ये बहुत जरूरी है आज के समाज के लिए। और ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है, ये वास्तविक घटनाएं हैं, एक तरह से कहे इतिहास है। लेकिन साथ साथ इतिहास के ऊपर भी श्रीमद् भागवत के अंदर इसका आलेखन किया गया है। ये इसीलिए बताया गया, वो इतिहास तो एक साइड में रह जाएगा, लेकिन भक्त को भगवान के प्रति अपनी निष्ठा को दृढ़ करने के लिए कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति, ये दृढ़ करने के लिए अलग अलग परिस्थिति का अलग अलग एग्जाम्पल श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किए गए हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इवन भगवान क्या नहीं कर सकते। गुरु महाराज कहते हैं कि जब हम भगवान और उनके भक्तों की महिमा का गुणगान करते हैं तो भगवान को अति प्रिय लगता है। तो गुरु महाराज बताते हैं कि हम प्रहलाद महाराज को हमेशा याद करना चाहिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज की डायनेस्टी का वर्णन श्रीमद् भागवत में आधा से ज्यादा भागवत उनकी डायनेस्टी के साथ, प्रहलाद महाराज की डायनेस्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और आज भी हम पांडवों के पुत्र प्रपौत्र कह सकते हैं कि परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज की कथा चल रही है। और ये श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे कि किस तरह की परिस्थिति है। द्रौपदी की वस्त्र हरण किया गया था, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की बात हुई थी,
गजेंद्र को 1000 साल तक मगर के साथ जल में युद्ध करना पड़ा था। हाँ, और सबसे ताकतवर गजेंद्र होने के बावजूद भी वो अपनी उनका परिवार और कोई उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे थे, और तब जाके वो भगवान के पास गए। तो हर परिस्थिति में हमें देखना है कि हम कैसे भगवान की शरण ग्रहण कर ले। भक्त कभी लैकिंग नहीं देखता। जीवन में किसी तरह का लैकिंग या कंप्लेन है, भक्त वो नहीं देखता। भक्त वो देखता है कि ये लैकिंग इसीलिए है कि मेरी प्यास, मेरी उत्कंठा भगवान के लिए और बढ़े। ये मेरी आसक्ति छुड़ाने के लिए अलग अलग तरह तरह की परिस्थिति होती है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि शायद पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किसी के घर में संतान नहीं है तो उनको बहुत खुश रहकर बाल गोपाल की सेवा करके भागवत के प्रति अपना जीवन एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि उनको कोई आसक्ति का स्तर विषय नहीं मिला तो वो भगवान के प्रति अपना स्तर केंद्रित कर पाने में सफल हो जाएंगे। अगर किसी के पास संतान है लेकिन अगर वो आज्ञांकित नहीं है तो भी व्यक्ति को बहुत खुश होना चाहिए कि ये मेरी आसक्ति पहले से नष्ट कर रहा है, ताकि मैं भगवान में, इस जगत में मेरा केवल एकमात्र रक्षक भगवान है और भगवान में मैं अपनी आस्था केंद्रित करता हूँ। अगर मैं किसी के जीवन में अपनी संतान आज्ञांकित है, बहुत विनम्र है, तो भी हमें भगवान की कृपा का दर्शन करके अपनी संतान को भगवत भक्त बनाने का मौका लेना चाहिए। तो भगवान का भक्त है, हर परिस्थिति को भगवान से जोड़कर अपनी भक्ति बढ़ाना चाहता है। और सामान्य जन, मेरे जैसे सामान्य जन, कुछ भी कमी है तो अरे ये तो करना था लेकिन ये नहीं हुआ ना, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। हम परिस्थिति को, अपने कर्म के फल को दोष देते हैं, हम लोगों को दोष देते हैं। भगवान की भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो कंप्लेन की जगह हमें ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर विकसित होना चाहिए। प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ हम देखते हैं, चलते हैं आगे। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे और हम भी इतने भाग्यशाली ना होते हुए भी हमारे साधु गुरु शास्त्र के निर्देश के द्वारा हम भाग्यशाली बन सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। जो हमें प्राप्त हो चुका है, अभी हमारी बारी है कि हम भी परीक्षित महाराज की तरह एक या दूसरा कोई भी अवसर को कृष्ण के साथ जोड़कर हम कृष्ण का स्मरण निरंतर कर सकते हैं। मेरे शिक्षा गुरु कहते थे कि जीवन में जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय हो, सबसे ज्यादा हमारा अट्रैक्शन जाता हो, वो कृष्ण को दे दो। ये कृष्ण का स्मरण रखने का बहुत सरल उपाय है। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट के प्रति आसक्ति है, वो ऑब्जेक्ट कृष्ण के लिए प्रदान कर दो। धन है, मान है, प्रतिष्ठा है, जो भी है, इंद्रिय तृप्ति है, कुछ भी हम कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं। हम कृष्ण के अंश हैं, इसलिए वी ऑल बिलोंग टू कृष्ण, इसलिए हमारा स्वाभाविक कनेक्शन हर तरह से कृष्ण के साथ हो सकता है। लेकिन हम अज्ञानतावश हमारा कनेक्शन भौतिक जगत में अलग अलग विषयों में ढूंढते रहते हैं।
और ऐसे ही ढूंढने में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। परीक्षित महाराज ऐसे भक्त नहीं थे। परीक्षित महाराज ने इस परिस्थिति को, भगवान का विरह को इतना तीव्र बनाया कि उनको सभी जगह भगवान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कुतः कृष्णा, कुतः कृष्णा, वो कहाँ है जो मेरी रक्षा की थी। तो जैसे कि विप्रलंब भाव में हमारा प्रेम बढ़ता है, और परीक्षित महाराज को भी ये मौका बचपन से प्राप्त हो चुका, बल्कि जन्म के पूर्व से प्राप्त हो गया। हम देखते हैं कि नारद मुनि के जीवन में भी, नारद मुनि के पूर्व जन्म में वो दासी पुत्र थे, और चतुर्मास दरमियान उनकी माता ऋषि मुनियों की सेवा करती थी, और उनके बर्तन साफ करके उनका जो जूठन होता था बर्तन का, ऋषि मुनियों का, वो अपने पुत्र नारद मुनि को दे रही थी। और उस समय नारद मुनि ऋषि मुनियों का उच्छिष्ट खाने से भक्त बन गए, और उनकी भक्ति तीव्र होती चली गई, और उन्होंने एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन प्राप्त करके भगवान वहां से नारद मुनि के जीवन से ओझल हो गए, और वो तीव्रता उनकी बढ़ी कि वो भगवान कहाँ चले गए। वो तीव्रता इतनी बढ़ी कि दूसरे जन्म में वो नारद मुनि बने। वो जहां चाहे वहां भगवान के पास जा सकते हैं। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में वो विचरण कर सकते हैं। तो भगवान हर एक जीव को मौका देते हैं। अगर हमारे अंदर सही अभिलाषा है, शुद्ध भक्ति की अभिलाषा है, सेवा की अभिलाषा है, तो भगवान ये भी प्रदान करते हैं। लेकिन हम हर मौके को बहुत कैजुअली लेते हैं, बहुत सामान्य लेते हैं। इसीलिए हमारी भक्ति में प्रगति बहुत निम्न स्तर पर धीरे धीरे हो रही, निम्न गति से हो रही। वास्तव में गुरु महाराज कहते हैं कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करना तो एक क्षण का सवाल है। जैसे कि परीक्षित महाराज हो, जैसे कि नारद मुनि का पूर्व जन्म हो, कैसे तीव्रता बढ़ती है। जैसे द्रौपदी जी ने वस्त्र हरण के टाइम देखा उन्होंने है कि इस जगत के सभी उनके रक्षक उनकी रक्षा नहीं कर पाए, वहां तक कि भीष्म पितामह भी नहीं। लेकिन जब द्रौपदी जी ने दोनों हाथ ऊपर उठाया, और भगवान तुरंत वहां खड़े थे उनकी रक्षा के लिए। भगवान ने वस्त्र अवतार ग्रहण कर लिया। भगवान ने परीक्षित महाराज के लिए अंगुष्ठ अवतार ग्रहण कर लिया, और माता के गर्भ में प्रवेश कर गए। तो गजेंद्र के लिए जैसे एक कमल उठा के गजेंद्र ने भगवान को अर्पण किया, और भगवान तुरंत गरुड़ जी के ऊपर बैठकर वहां प्रकट हो गए। दूसरी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो भी इस जगत के अंदर भक्ति करते हैं, इसका नाश नहीं होता। अगर ये अधूरी भी रह जाए तो अगले जन्म में काम आती है। भगवान ने गीता में भी अर्जुन के प्रश्न के जवाब में कहा है, और श्रीमद् भागवत के अंदर भी इसका कई उदाहरण प्रस्तुत है। जैसे कि गजेंद्र ने हजारों साल युद्ध करने के बाद भी मगरमच्छ के साथ, बाद में उनको पूर्व जन्म की प्रार्थना याद आ गई, और तुरंत वो प्रार्थना किया और भगवान प्रकट हो गए। जैसे कि भरत महाराज ने भी देखा कि मैंने पूर्व जन्म में गलती की थी, पूरी दुनिया को छोड़ दिया, पूरा ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, और मैं हिरण बन गया क्योंकि मुझे हिरण के प्रति आसक्ति हो गई। तो उनको पूर्व जन्म, हिरण की योनि में भी उनको पूर्व जन्म याद था, और हिरण के बाद के जन्म में वो जड़ भरत बन गए, और उन्होंने कहा कि अभी मैं भगवान के स्मरण के अलावा और कुछ नहीं करूंगा। मैं जड़ हूं, सभी भौतिक ऑब्जेक्ट के लिए मैं एक जड़ की तरह वर्तन करूंगा, और
मैं भगवान में अपने आप को केंद्रित करूं। हाँ, ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयत्। हाँ, हमें किसी भी तरह से हाँ, कृष्ण को हमारे स्मरण में सतत लाना चाहिए। सतत लाने से हम भगवान के साथ जुड़ जाएंगे। तब हमें अनुभूति एक के बाद एक भगवान ही अनुभूति करवाएंगे कि भगवान हमारे हृदय में बैठकर कैसे हमारी बात सुनते हैं, कैसे हमारी इच्छा पूर्ति करते हैं, कैसे हम हमारे हृदय में दृढ़ निष्ठा प्रकट करते हैं, कैसे अपने भक्त को अभय वरदान देते हैं। भगवान के भक्त को मृत्यु का डर चला जाता है। यहाँ देखते हैं कि परीक्षित महाराज भाग्यशाली थे, क्योंकि माता के गर्भ में रहते हुए ही उन पर भगवान की छाप पड़ चुकी थी। अतएव वे निरंतर भगवान का चिंतन किया करते थे। प्रभुपाद जी समझाते हैं हम सबको, खास करके मेरे जैसे मंद बुद्धि को, कि श्रवण और कीर्तन करने से स्मरण की बैंक बैलेंस बढ़ेगी। कई लोग का कंप्लेन होता है, प्रश्न होता है कि प्रभु स्मरण नहीं रहता है, बार बार भूल जाते हैं। वहां तक कि चांटिंग करते समय भी भौतिक विचारों में डूब जाते हैं। चांटिंग तो मशीन की तरह चलता है। लेकिन अगर हमने भगवान के बारे में सही दिशा में प्रभुपाद जी के तात्पर्य से सुना है, समझा है और दूसरों को बताया है, तब जाके हमारा स्मरण जो है धीरे 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 समृद्ध हो जाएगा। एक बार यदि भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में स्थित हो जाए तो वह भगवान को भुलाए नहीं भुला सकता। सबसे बड़ी टेंशन की बात मेरे जैसे अनभिज्ञ व्यक्ति को, मेरे जैसे इनमेच्योर व्यक्ति के लिए एक सबसे बड़ी टेंशन तो यही है कि गुरु और भगवान की कृपा से, भागवत की कृपा से, भक्तों की कृपा से शायद जीवन में भगवान मिल जाए। शायद नहीं, जरूर मिल जाएंगे, लेकिन उनको हम कितना संभाल पाएंगे। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, सक्सेस इज ए जर्नी। भगवान प्राप्ति के बाद भगवान ओझल हो जाए तो वो विरह इतना तीव्र होगा कि व्यक्ति उसको सहन कर पाना दुष्कर हो जाएगा। 10वें स्कंद में गोपियों की दशा, यशोदा मैया की दशा, नंद महाराज की दशा हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुना है और समझा भी है कि भगवान ने कितना आनंद प्रमोद किया रासलीला में और एक क्षण में अदृश्य चले गए। तो हमारा अभ्यास न केवल भगवान का दर्शन, भगवान की प्राप्ति के लिए है, लेकिन साथ साथ भगवान को साक्षात उनकी सेवा में हम बने रहें, इसके लिए करना चाहिए। और वो तब हो सकता है कि गुरु की कृपा से, भागवत की कृपा से, भक्तों की कृपा से, भगवान की अनुकंपा से हमें भगवान तो मिल जाएंगे, लेकिन इनको भगवान को संभालना, इसके लिए हमारी मानसिकता, हमारी कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियस होनी चाहिए। हमारे अंदर कोई भी भौतिक जगत का मैल नहीं आना चाहिए। ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है, हमें सुप्रीम वैल्यूएबल जेम मिल रहा है, भगवान स्वयं। और एक बार भगवान का छाप मिल गया, कौन भूल सकता है? नया जन्म किया हुआ बालक भी नहीं भूल सकता है, और गजेंद्र भी नहीं भूल सका, भरत महाराज भी नहीं भूल सके, अजामिल भी नहीं भूल सका। अजामिल ने भी अपने पूर्व काल में वो ब्राह्मण होते हुए एक तरह की भक्ति की थी, लेकिन बाद में वो दिशा भटक गया। लेकिन भगवान नहीं भूले उनकी भक्ति को। भगवान भक्त की तीव्रता को देखते हैं, वो उस तरफ भगवान ये नहीं देखते कि ये लायक है या लायक नहीं है।
एक बार जिसके हृदय में भगवान के लिए तीव्रता ने जन्म ले लिया, भगवान को आना ही पड़ेगा। वो तीव्रता के लिए विप्रलंब भाव चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं। और उसी दशा में हमें गुरु के निर्देशन में, शास्त्रों के निर्देशन में सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस भाव में सतत एक निस्सहाय बच्चा जब रोता है, वैसे भगवान के विरह में हमारे हृदय से, हमारी आंखों से अश्रुधाराएं बहनी चाहिए। तीव्रता तो तभी शुरुआत होगी, और ये आर्टिफिशियल नहीं कर सकते हम। हमारा मन ने स्वीकार कर लिया, हमारा बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, हमारा अनुभव ने स्वीकार कर लिया कि इस जगत में अगर कोई मेरा वेल विशर है, सुहृदम सर्वभूता नाम कोई है, तो वो एकमात्र भगवान श्री राधा कृष्ण है। बालक परीक्षित गर्भ से बाहर आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा यह देखने के लिए करता रहता था कि कहीं यह वही व्यक्ति तो नहीं है जिसे उसने गर्भ में सर्वप्रथम देखा था। लेकिन भगवान के समान या उनसे बढ़कर आकर्षक कोई हो ही नहीं सकता। भगवान से मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं मेरे बराबर, ये मेरे से ऊपर कोई नहीं है। भगवान का एक नाम है असम उद्व, और भगवान आकर्षति इति कृष्ण, भगवान के जितना आकर्षण कोई भी संसार का ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा आकर्षण जिसने पा लिया और फिर बिछड़ जाए तो क्या दशा होगी। लेकिन भगवान के समान या उनसे बढ़कर आकर्षक कोई नहीं हो सकता। अतएव यह बालक किसी को स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा भगवान मौका दिया, लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा भगवान निरंतर उसके साथ रहे, और इस तरह स्मरण के द्वारा महाराज परीक्षित भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहे। कंस भी ऐसा स्मरण करता था, उनको भगवान कृष्ण से डर था, और वो स्वप्न में भी भगवान कृष्ण से डरता था, और वो डर के माध्यम से कृष्ण का स्मरण करता था। लेकिन भगवान का भक्त आनुकूल्य स संकल्प प्रतिकूल्य स वर्जन रक्षति इति विश्वासो, ये सिद्धांत पे अपना भक्ति करता है। ये वास्तविक दिशा है कि भगवान को अनुकूल हो ऐसी परिस्थिति। हमें कंस की तरह स्मरण नहीं करना है, हमें प्रहलाद महाराज की तरह स्मरण करना है, हमें ध्रुव महाराज की तरह स्मरण करना है। फिर इस प्रसंग में लेकिन ऐसी परीक्षा केवल भगवान के निरंतर उसके साथ रहे, और इस तरह स्मरण के द्वारा महाराज परीक्षित भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहे। इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी की टीका है। प्रभुपाद जी जीव गोस्वामी की बात करते हैं। गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के सभी शास्त्र जो उजागर किए बाद में, वो श्रील जीव गोस्वामी जो षड गोस्वामी में से सबसे छोटे थे। ये जीव गोस्वामी के द्वारा सभी गौड़ीय शास्त्र उपलब्ध हुआ। और जीव गोस्वामी ने जो टीका लिखी है उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो वह निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की ही भांति भगवत भक्त बन सकता है। अगर बचपन में कौमारम आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवता यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अथर्दनम। प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में प्रहलाद महाराज अपने गुरुकुल के मित्रों के साथ ये चर्चा करते हैं। उसमें कहते हैं, अनुवाद में कहते हैं प्रभुपाद जी कि प्रहलाद महाराज ने कहा,
पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति के कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। जो ये कार्य नहीं करता वो प्रकृति के साथ संघर्ष करके अपना मनुष्य जीवन नष्ट करता है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो यहाँ पे कहते हैं प्रभुपाद जी के अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति के कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवंत होते हुए भी अर्थपूर्ण है। ये शरीर भी नाशवंत होता है, लेकिन नाशवंत होते हुए भी अर्थपूर्ण है, प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर से इसका उपयोग करके हम मैक्सिमम उसका फायदा उठा सकते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हाँ, निष्ठा पूर्वक। प्रभुपाद जी के ये अनुवाद में ये शब्द बहुत अंडरलाइन करने लायक है। यदि निष्ठा पूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महते भया। लेकिन कैसे? निष्ठा पूर्वक। निष्ठा कहां से लाएंगे? वैसे तो हम भक्ति के कदम जानते हैं, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आती है। तो निष्ठा तो अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है, ठीक है, लेकिन ये निष्ठा को कैसे हम इम्प्लीमेंट करके दिखाएं? ज्यादातर हमारी भक्ति की श्रद्धा की शुरुआत में कर्मणा मनसा वाचा से भक्ति की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन जो भगवान की भक्ति कर्मणा मनसा वाचा करके कोई भी भौतिक ऑब्स्टिकल को देखा अनदेखा करके कर्मणा मनसा वाचा से भगवान की भक्ति में स्थिर रहता है, वो निष्ठा की ओर अग्रसर बन सकता है। निष्ठा मतलब उसकी श्रद्धा को कोई तोड़ नहीं सकता। अभी हम सब सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत की कथा। अगर कोई कह दे कि हमारे घर में कोई कोबरा सांप घुस गया है, हम भागा दौड़ी का मचा देंगे, हम यहाँ से भाग जाएंगे, घर छोड़कर भाग जाएंगे, क्या पता नहीं क्या क्या करेंगे कि भाई सांप है, कोबरा है। निष्ठा कहाँ चली गई? भागवत कहाँ चला गया? हरि कथा कहाँ चली गई? हम कोबरा से डर जाएंगे। हमारी श्रद्धा कोमल है, हमारी श्रद्धा अभी तक निष्ठा में परिणित नहीं हुई। निष्ठा में परिणित प्रहलाद महाराज की श्रद्धा थी कि उनको उनके पिता ने जहरीले सांप के कुएं में लटकाया और कई जहरीले सांप कुएं में पड़े थे और उनको लटकाया और उनको बोला कि तुम एक बार बोल दो हम हिरण्यकशाय नमः तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, उनका पिता कह रहा था। लेकिन निष्ठा पूर्वक प्रहलाद महाराज ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो जानते थे ये जहरीला सांप मेरा शरीर ले सकता है, मेरी आत्मा को कुछ नहीं कर सकता। और इससे बड़ा शुभ अवसर क्या होगा कि भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनते हुए, भगवान की कथा का महिमा का श्रवण करते हुए देह त्याग करने का मौका मिल जाए, फिर भी सुसाइड न कहलाए। तो वो भक्त तो ऐसी ही परिस्थिति को क्या बोलते हैं, एक लोभी की तरह देखता है। हे प्रभु कृपा करके मुझे आपका स्मरण बना रहे और आप मुझे अभी उठा ले। बिल्वमंगल ठाकुर ने कहा कृष्णा तदीय पद पंजर पंजरात्रम, वो बड़ा बड़ा सुंदर श्लोक है। उसमें कहते हैं कि प्रभु मृत्यु के समय कफ पित्त वायु में मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, मैं शायद अनकॉन्शियस हो जाऊं। कफ पित्त वायु अनबैलेंस होने से मैं देह भान में भी न रह पाऊं तो मैं आपका स्मरण कैसे करूंगा?
तो ऐसा क्यों ना हो कि मैं जब अभी आपका भजन कीर्तन कर रहा हूं और अभी आप मेरा प्राण मेरी आत्मा को स्वीकार कर लें। तो भक्त मृत्यु से दूर भागता नहीं है। परीक्षित महाराज भी मृत्यु से दूर नहीं भागे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये अवसर मिला है, इसका सदुपयोग भगवान का स्मरण के लिए कर ले। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत भक्ति से भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना है। ये प्रभुपाद जी सिखाते हैं, ये गुरु महाराज सिखाते हैं, ये श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज सिखाते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव गोस्वामी की टीका है कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो वह निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की ही भांति भगवत भक्त बन सकता है। भले ही कोई महाराज परीक्षित की तरह इतना भाग्यशाली न हो सके तो उसे माता के गर्भ में भगवान का दर्शन हो सके, ऐसा न हो, लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहे तो वह ऐसा बन सकता है। तो भगवान की करुणा है, भगवान की अनुकंपा है, तो ये हर व्यक्ति को ये सुनहरा मौका मिल सकता है। आजकल के माँ बाप को ये पता नहीं है, वो अपने बच्चे की बर्थडे मनाने के लिए बहुत मतलब लालायित होते हैं, लेकिन वास्तविक बच्चे का कल्याण तब होता है कि बच्चे को कृष्ण भक्ति प्रदान की जाए। इवन जाने अनजाने में, इनोसेंट में भी बच्चे ने भगवत भक्ति शुरू कर दी है, तो ये माता पिता के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अभी प्रभुपाद जी अपने जीवन की बात बताने जा रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहें तो वह ऐसा बन सकता है। इस प्रसंग में प्रभुपाद जी अपना खुद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं अपना व्यवहारिक उदाहरण दे सकता हूं। मेरे पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे, गौर मोहन डे। गौर मोहन डे प्रभुपाद जी के पिता थे और वो शुद्ध भक्त थे। बचपन में ही प्रभुपाद जी को टाइफाइड हो गया था। उस जमाने में टाइफाइड की दवा नहीं थी और उस समय अंग्रेज डॉक्टर ने कहा कि उनको नॉन वेज सूप पिलाना पड़ेगा, चिकन सूप पिलाना पड़ेगा। उनके पिता ने बोला ये नहीं होगा, मेरी बस की बात नहीं है। उन्होंने प्रभुपाद जी को उठाकर भगवान के सामने छोड़ दिया। तो जैसे वो चले गए तो उनके पिता, तो डॉक्टर ने कहीं जबरदस्ती करके उनको चिकन सूप मुंह में डालने की कोशिश की। प्रभुपाद जी के बचपन में, बहुत छोटे बच्चे थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको उल्टी करके निकाल दिया। प्रभुपाद जी ने तुरंत उल्टी करके निकाल दिया, प्रभुपाद जी ने रखा नहीं। इतनी बचपन अवस्था में, क्योंकि भगवत भक्त शुद्ध भक्त के संतान थे। प्रभुपाद जी के पिता ने उनको बचपन में छोटा रथ बनाकर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का छोटा हर्ष विग्रह दिया और आज वो प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में रथ यात्रा करवा दी। हजारों लाखों लोगों को रथ यात्रा में जोड़ दिया। तो माता पिता जो बच्चे को संस्कार देते हैं वो कितना महत्वपूर्ण, कितना कीमती होता है, और कब जाके परिपक्व होगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि भगवान की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। और जब वे 4-5 वर्ष के थे तो उनके पिता ने मुझे, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मुझे राधा कृष्ण की एक युगल मूर्ति प्रदान की थी। मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन विग्रहों की पूजा किया करता था। माता पिता को इमिटेट करता है। याद रहे प्रहलाद महाराज भी कहते कौमारम आचरते प्राज्ञ, यानी कि 5 साल की उम्र से। देखिए, अगर हम अपनी संतान को 5 साल की उम्र से भक्त बनाना चाहते हैं तो माता पिता अगर भक्त बने और संतान के सामने वास्तविक, डुप्लीकेट भक्त नहीं, वास्तविक भक्त बने, तो संतान अपने आप माता पिता को इमिटेट करके
अनुसरण नहीं करेगा, अनुकरण करके भी आगे जाके भक्त बन जाएगा। क्योंकि वो मौका, वो समय में बच्चे का मन बिल्कुल खाली है, और उसमें जब कृष्ण की भक्ति भर दी, लेकिन वो कहेंगे तो बच्चा नहीं समझेगा। माता पिता स्वयं भक्ति करेंगे तो बच्चा भक्ति कर पाएगा। ये आज के माता पिता को ये उपदेश होना चाहिए कि 5 साल की उम्र में बच्चा उपदेश के लायक नहीं है। बच्चा माता पिता को इमिटेट करते हैं। इसलिए माता पिता को स्वयं भक्ति, अगर माता पिता डुप्लीकेट रहे तो संतान भी डुप्लीकेट बनेगी। और जो 5 साल में हम संतान को बिना कोई तकलीफ जो भक्ति दे सकते हैं, वो भक्ति 12-15 साल की संतान को देने में जो बचपन में हम 2 हफ्ते में या 4 हफ्ते में भक्त बना सकते हैं बच्चे को, वो 12-15 साल में 5 साल तक भी बच्चे को भक्त बनाने में के लिए दुष्कर हो जाएगा। क्योंकि तब संसार का मैल और कूड़ा कचरा उसके मन में भर गया हो। इसलिए बचपन से ही भगवान की भक्ति की शुरुआत हो जानी थी। मेरे शिक्षा गुरु ने समझाया था इसके लिए कि एक क्लाइंबर होता है, वेला होता है, वेला, छोटा सा वेला। वो वेला अपने आप मोड़ जाता है, जैसे उसको जिस दिशा में बांधो वो उस दिशा में अपना प्रकाश, मतलब ऐसे अपना विकास कर लेता है। जैसे बांध दो, जैसे मोड़ दो, वेला अपने आप विकास कर लेता है। लेकिन अगर कोई बड़ा वृक्ष हो और उसका ट्रंक, उसकी थर्ड एक बार बड़ी हो जाए और उसको मोड़ने के लिए कोई चाहे तो वो कभी नहीं मोड़ सकता, उसको काटना पड़ेगा, वो मोड़ नहीं सकते हैं। छोटे से वेले को मोड़ सकते हैं लेकिन वृक्ष की ट्रंक को मोड़ नहीं सकते, उसको काटना पड़ता है। हमारी मानसिकता कोमल है, तब हमें कृष्ण की और कृष्ण भावनामृत की ओर मोड़ना चाहिए बच्चे को। लेकिन जब उसके अंदर दुनिया भर का कचरा पैदा हो गया, अरे वहां तक कि मेरे जीवन में कहीं अनुभव हुआ है कि लोग जब रिटायर होते हैं तो भगवत भक्ति के लिए उनको टाइम नहीं है, लेकिन घंटों तक क्रिकेट मैच देखते हैं, घंटों तक सिनेमा की बात करते हैं, घंटों तक जिम में खेलने चले जाते हैं, लेकिन भगवत भक्ति के लिए उनके पास समय नहीं है। बोलते ये तो सेंटिमेंट है, ये तो कोई क्या बोलते हैं, मानसिक काला कूदी है भगवान के सामने। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आजकल के माता पिता के अंदर ही भक्ति नहीं है तो संतान को भक्ति कैसे दे पाएंगे? ये कलयुग का प्रभाव है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी संतान को ऐसा मौका अवश्य दें। अभी अभी कुछ 6-12 महीने पहले की, 1 साल पहले की बात है, प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर आख्यान दिया है शास्त्रों के जरिए। एक नया नया भक्त मोरबी में, गुजरात के मोरबी में एक नया नया भक्त अभी तक दीक्षा नहीं ली है, लेकिन इस्कॉन से जुड़ गया और उनको ये सब कथाएं और भागवत की अध्ययन से पता चला, और नया नया शादी भी किया था और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उनको इतना कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, तो बोलता है कि नहीं नहीं, अभी तो 2-4 महीने की बात है ना, मुझे तो मेरी डायनेस्टी में ब्रजवासी चाहिए। वो अपनी पत्नी के साथ 4-6 महीना यहाँ रहने के लिए वृंदावन में आ गया। बोलता है मेरी संतान का जन्म ब्रज में होना चाहिए। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य है, ये प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं। एक जर्मन माता जी जर्मनी से बच्चे का जन्म इंडिया में करने के लिए, ब्रज में करने के लिए जर्मनी से यहाँ ब्रज में आ गई। हाँ, बोलता है कि मैं अपने संतान को ब्रज में जन्म देना चाहती हूँ। ऐसे ही और एक माता जी अमेरिका से आ गए और बोलते हैं कि मैं अपनी संतान को ब्रज में जन्म देना चाहती हूँ। और आजकल के सो कॉल्ड दुनिया के माता पिता या दुनिया के डॉक्टर लोग कहते हैं अरे बाबा यूपी में तो
डॉक्टर भी सही नहीं है, हॉस्पिटल भी सही नहीं है, तो वहां बहुत तकलीफ होगी। आप कैसे जन्म दोगे? तो लोग ये बाहरी बहाना परिस्थिति का एनालिसिस करते हैं, उनको उनके अंदर सद्भाग्य नहीं है। जो भाग्यशाली होता है उसको किसी भी तरह से अपने आप को कृष्ण से जोड़ना चाहता है। हाँ। और मैं निकट में राधा गोविंद मंदिर की पूजा विधि का अनुकरण किया करता था। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरे पिता मैंने मुझे राधा कृष्ण के छोटे अर्च विग्रह दिए थे, और उसकी सेवा कैसे करनी है तो मैं बाजू में, हमारे घर के बाजू में राधा गोविंद का मंदिर था, वहां जाके आरती पूजा पुजारी का देखता था, उसको इमिटेट करके घर में मैं अपने अर्च विग्रह की सेवा करता था। निरंतर मंदिर में जाकर तथा वहां होने वाले उत्सव का अपना खेल के विग्रह के साथ अनुकरण करके मैंने भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया था। ए रूपे ब्रह्मांडे भ्रमित कोनो भगवान जी। हाँ, ये एक स्लोगन नहीं है, ये जीवन के बहुत गहरे स्वर्ण अवसर है। कई बार कई भक्त के जीवन में ऐसा अनुभव होता है। मैं ब्रज में, यहाँ वृंदावन में कई भक्तों के मुंह से सुना हूं जो रिटायर होके यहाँ आए हैं, प्रभु जी क्या बताएं, हाँ, भगवान ने हमारे जीवन में क्या क्या नहीं किया, हाँ, कि हम यहाँ तक पहुंच गए। प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। इतनी मेहनत भर भागवत की लिखान किया, और उनके पीछे सभी जीवों पर करुणा होने से कितना सब कुछ समझाया, और आज इसकी बदौलत हम समझकर अपनी रिटायर लाइफ में यहाँ आ रहे हैं। हम बोलते हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाए तो अभी प्रभुपाद जी का ऋण कैसे चुकाएंगे। गदगद हो जाते हैं कि भगवान की कैसी अनुकंपा है कि हमें हम भूले भटके थे, जीवन में कहीं उल्टा पुल्टा निर्णय भी लिया था, लेकिन गुरु और कृष्ण की कृपा ने हमें सही दिशा में पहुंचा दिया। मेरे पिता मेरी स्थिति के अनुरूप इन उत्सवों का अवलोकन करते थे, और बाद में स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण मेरे ये कार्यकलाप ठप हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया। किंतु अपनी युवावस्था में जब मैं अपने गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिला, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो गई। जैसे भरत महाराज को नेक्स्ट जन्म में भी फिर से जागृत हो गया, जैसे अजामिल ने भी जाने अनजाने में भी नारायण नाम ले लिया, जैसे गजेंद्र ने भी पूर्व जन्म का जो संस्कार और प्रार्थना थी, गजेंद्र के शरीर में हाथी के शरीर में भी उनको याद आ गया। भगवान की भक्ति योनि से कोई भी योनि में हम हो वहां तक क्या बोलता है कि सीमित नहीं रहती। भगवान की भक्ति कोई भी योनि की परिस्थिति को लांघ सकती है और हमारी प्रार्थना को भगवान तक पहुंचा सकती है। तो मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो उठी, और वही खेल की मूर्तियां मेरे आराध्य अर्च विग्रह बन गई। और न केवल प्रभुपाद के आराध्य अर्च विग्रह बन गए, आज प्रभुपाद जी के जरिए, उनके शिष्यों के जरिए सारी दुनिया में लाखों करोड़ों जीव इसका कल्याण हो रहा है। यह तब तक चलता रहा जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ लिए, और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वह गुरु की कृपा से बाद में भक्ति में विकसित हो सकी। इसलिए कौमारम आचरते प्राज्ञ धर्मान भागवता यह दुर्लभ मानुष जन्म, ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है कि इस प्रकार ईश्वरी छाप बाल्यापन के प्रारंभ से ही पड़ी जानी चाहिए। तो हम सबका क्या होगा? हम तो 5 साल में नहीं, 5 साल से भगवान की भक्ति नहीं की है, तो हम सबका क्या होगा?
हमको तो 30 साल 40 साल दुनिया का कचरा भरने के बाद प्रभुपाद जी और उनके शिष्यगण मिले हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे पर अनुकंपा की है, कलयुग के हमारे जैसे तुच्छ जीवों के ऊपर। जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश करके हमारे पर इतनी बड़ी कृपा दी कि हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का हमें निरंतर जप करवाया। और इससे हम फिर भी अपनी मानसिकता को 5 साल की उम्र में जैसा क्लीन रहता था और हम जैसे मोड़ सकते थे अपने संतान को भक्ति में, वैसे आज 50 साल के व्यक्ति भी भगवत भक्त और चैंटिंग की सहायता से भक्त बन रहे हैं। ये तब हो सकता है, भक्तों का संग चाहिए और प्रामाणिकता से चैंटिंग करना चाहिए। अगर चैंटिंग नहीं होगी तो ये नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, क्योंकि वो पूर्व कर्म फलों का प्रतिबिंब है, पूर्व के कर्मों का फल है वो, इसलिए स्वभाव नहीं चेंज कर सकता। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा रामबाण इलाज है कि कोई भी परिस्थिति को नाबूद करके भगवत भक्ति में उसको मोड़ सकता है। इसलिए हमें कभी भी स्वप्न में भी हरे कृष्ण महामंत्र हमारे हृदय और मन से नहीं छूटना चाहिए। महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है और इस प्रकार ईश्वरी छाप बाल्यापन के प्रारंभ में ही पड़ जानी चाहिए, अन्यथा जीव मनुष्य रूपी सुअवसर को खो देगा। जीव मनुष्य रूपी सुअवसर को खो देगा। लेकिन आज कितना मंद बुद्धि मनुष्य हो गया है। यूपीएससी एग्जाम पास हो गई तो अपने आप को भाग्यशाली मानता है, मेडिकल में एडमिशन मिल गया अपने आप को भाग्यशाली मानता है, फाइनल एग्जाम में गोल्ड मेडल मिल गया अपने आप को भाग्यशाली मानता है। कितना मंदबुद्धि इंसान बन गया है कलयुग का कि सब नाशवंत होते हुए भी उनको उसी में खुशी दिखाई देती है, और जिसमें वास्तविक शांति, वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद है, उसके लिए उसके पास समय नहीं है। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। प्रभुपाद जी कहते हैं किसी को दुर्भाग्य होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य को सद्भाग्य समझना वो महादुर्भाग्य है। और आज कलयुग के सांसारिक मनुष्य का ये हाल है। वो संसार में इतने आनंद में जुट गए हैं कि उनको लगता है कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं मेरे से बढ़कर सुखी और कौन होगा, सब कुछ मेरे पास है। ऐसे लोग वास्तविक सुखी नहीं है, वास्तविक आनंदित नहीं है, वास्तविक बुद्धि मता नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उनको पता नहीं है कल मुझे कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा तो क्या होगा। ये बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धिमत्ता ये है कि मनुष्य जीवन, दुर्लभ मनुष्य जीवन का सदुपयोग कैसे कर ले। तो अवसर खो सकता है और जो अन्य रूपों की भांति नश्वर होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान है। ये मूल्यवान शब्द भी इसके लिए छोटा है। मूल्यवान शब्द भी इसके लिए छोटा है। क्यों? क्योंकि मूल्यवान तो हमारे जैसे मंद बुद्धि को समझाने के लिए बताया प्रभुपाद जी ने, लेकिन इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। अगर हम भौतिक जगत में कलयुग में जन्म लेकर गुरु कृष्ण की कृपा से हमें भक्ति मिल जाए और भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए तो हमारे करोड़ों अबजों जन्म सफल हो जाएंगे। मतलब उसका जो साधना है वो परिपक्व होकर सफल हो गई मान लेना है, क्योंकि हम अभी नेक्स्ट भगवत धाम, भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे। कई लोग कहते हैं कि इस जगत के अंदर सबसे कीमती चीज क्या है। कोई कहेगा सबसे कीमती चीज तो सांस लेना बहुत महत्वपूर्ण है, बिना सांस ले तो हम नहीं जी सकते हैं। तो सांस लेना महत्वपूर्ण है ऐसा एनालिसिस करने वाले लाखों करोड़ों अबजों मिल जाएंगे, लेकिन एक सांस से भी अबजों गुना कीमती ये है कि मनुष्य जीवन में भगवत भक्ति प्राप्त की है या नहीं। एक सांस की कीमत हमारा अस्तित्व की है, मनुष्य जीवन का शरीर की है, लेकिन
भगवत भक्ति का महत्व ये है कि हमारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि को टालकर भगवत धाम पहुंचा सकता है। तो इसीलिए हमें ये बहुत सुनहरा मौका अभी चल रहा है। भगवान ने स्पेशल मेरे जैसे मंद बुद्धि के लिए एक स्पेशल सेल डिक्लेयर किया है। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। एक ये भगवत भक्ति 1% करो, भगवान कहते हैं मैं 1000% मानूंगा। छोटा सा एफर्ट करो और बड़ा फल मिलेगा। हमें फल नहीं चाहिए, हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। हम कृष्ण प्रेम के लिए रोना सीख जाए, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो इस कलयुग में, इस पुरुषोत्तम महीने में भक्तों के लिए बहुत बड़ा सुअवसर है। दुर्लभ मनुष्य जन्म में भी दीक्षा प्राप्त करके, गुरु की कृपा प्राप्त करके, भगवान की कृपा प्राप्त करके, महामंत्र प्राप्त करके, श्रीमद् भागवत प्राप्त करके, भक्तों का संग प्राप्त करके, अगर हमें भगवत भक्ति मिल गई, भगवत प्रेम मिल गया, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। ब्रह्मा जी के पास भी इससे बढ़कर नहीं है, महामंत्र से बढ़कर। तो हमें अपने महामंत्र में बहुत सचेत रहना चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को पूरा पुकार कर हम महामंत्र कर रहे हैं। अपनी चांटिंग की क्वालिटी सुधारने का बहुत दृढ़ निश्चय होना चाहिए, क्योंकि यही चांटिंग हमें भगवत प्रेम तक ले जाएगी। तो ये चीज सभी को ध्यान रखना है। और ये मौका मनुष्य जीवन में अभी भी क्या बोलते हैं कि गुजराती में कहावत है, जाग्या त्यारथी सवार। जब जिस उम्र में, जिस दिन में, जिस समय में हमें पता चल गया कि मनुष्य जीवन इतना कीमती है, भागवत कह रहा है, गुरुजन कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, तो हमें अभी बिना संशय इसके ऊपर अग्रसर होना है। अगर अग्रसर नहीं हो पाते हैं तो क्यों नहीं हो पाते, इसके लिए आंसू बहाना है। हमें हर रोज मंगला आरती करो, तो कितनी मंगला आरती हो सकती है। एक हंसने की बात बताइए। एक भक्त है जो एक तरह के पागल कैलकुलेशन बताई उन्होंने हंसकर। बोलते हैं कि मैं 1 महीने की 30 दिन की मंगला आरती कर लूंगा, 30 दिन की मैं मंगला आरती कर लूंगा, तो वो मंगला आरती 30,000 मंगला आरती हो जाएगी। और जब मैं 90 साल का हूंगा, तब मैंने 30,000 दिन जिंदा रहने का अवसर प्राप्त कर लिया होगा। यानी कि मैं 1 महीने मंगला आरती करके पूरा जीवन मंगला आरती करने का मुझे लाभ मिल जाएगा। ये इतना सरल पुरुषोत्तम महीना का सेल चल रहा है। तो एक मंगला आरती नहीं, हर एक कृष्ण से जुड़ी एक्टिविटी, हर एक 24 घंटे की एक एक क्षण हम हजारों गुना कृष्ण प्रेम पाने के लिए अग्रसर कर सकते हैं। तो ये मौका ना गवाइए। गुरु महाराज भी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे सभी शिष्यगण का उद्धार हो जाए, और गुरु के वचनों को अपने प्राण के समक्ष लेते हुए हमें भगवत भक्ति को अपनी बढ़ाने का संपूर्ण प्रयास करना चाहिए। तो इसके साथ में अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज इस होली ने जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी, આપણે हमारे स्कूल में मतलब जैसे चॉकलेट नहीं खाते, तो चॉकलेट में कोई बोलता है कि चॉकलेट ही नहीं खाते, व्हाइट खा सकते हैं, और कोई ऐसा भी बोलता है कि जैसे लाइट चॉकलेट खा सकते हैं, डार्क चॉकलेट नहीं खा सकते। तो एक्जेक्टली प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने और गुरु महाराज ने मना किया है कि कोको नहीं खाना चाहिए। कोको एक तरह का हल्का सा नशा है।
इसलिए हमें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, बॉर्नविटा नहीं पीना चाहिए। मैं आपको तो क्या उपदेश दूं, आप मेरे पर हंसोगे। मुझे इस्कॉन में आने से पहले सबसे ज्यादा प्रिय बॉर्नविटा का दूध था, लेकिन अभी 30 साल के बाद भी बॉर्नविटा को बच्चों को कभी कभी देते हैं कहीं, तो देखते हैं तो बोलता है कि अभी हम बॉर्नविटा नहीं पी सकते, हमें चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। कई लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी साधना में, वो उनका अपना कर्म है। वास्तव में हमें कोको वाली चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। हम कैरोब चॉकलेट खा सकते हैं, और कैरोब चॉकलेट कैरोब पाउडर से बनी हुई चॉकलेट घर में भी बना सकते हैं। कैरोब की चॉकलेट, कैरोब की जो स्वाद है, एक कोको की चॉकलेट से भी बढ़कर है। इस्कॉन में हर हफ्ते प्रभुपाद जी के घर में, प्रभुपाद हाउस के अंदर, एक माता जी कैरोब की चॉकलेट बनाते हैं और सबको वितरित करते हैं। हर हफ्ते एक दिन वो कैरोब की चॉकलेट बनाते हैं और सबको। और वो कैरोब की चॉकलेट जब मैंने मेरी बेटी को दी तो वो आश्चर्यचकित हो गई, पापा ये तो कोको की चॉकलेट भी फेंक दो इसके सामने, इससे भी बढ़कर है। इस्कॉन में, मायापुर में, वृंदावन में जो भी आपको चॉकलेट फ्लेवर में खाना मिलता है, जो भी व्यंजन मिलता है, सभी कैरोब से बना हुआ है। हम कैरोब पाउडर्स मिलता है ऑनलाइन, कैरोब पाउडर से हम चॉकलेट घर में भी बना सकते हैं, कैरोब के व्यंजन भी बना सकते हैं ना? ठीक है माता जी। प्रभु जी वो व्हाइट क्या मतलब कैरोब मतलब वो व्हाइट होती है? नहीं, कैरोब चॉकलेट के कोको का ही कलर है, दिखने में कोको जैसा ही दिखता है, बॉर्नविटा जैसा। मतलब हाँ, कॉफी कॉफी लेकिन वो कोको नहीं है, वो ओके कोको। कैरोब ऐसा नाम है। हाँ, कैरोब, कैरोब पाउडर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, अमेजोन पर भी मिलेगा, और कहीं बड़े बड़े मॉल के अंदर भी मिल जाएगा। अच्छा। और प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन है, जैसे दंत मंजन का भी मैंने सुना है, जैसे जो पेस्ट होती है हमारी, तो ऐसा मैंने सुना था कि उसमें मतलब हड्डी का पाउडर आता है, तो वो यूज नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, हमें जैसे दंत जैसे कि वैसे तो दंत कांति आजकल सब लोग पतंजलि की यूज कर रहे हैं, जो आयुर्वेदिक है। अगर कोई मॉडर्न टूथपेस्ट यूज करने का आदती हो गया है, तो हर एक टूथपेस्ट के नीचे एक टैग होता है, रेड टैग, ग्रीन टैग, ब्लू टैग, नीचे एक पट्टी आती है हर एक टूथपेस्ट के नीचे। उसमें ग्रीन टूथपेस्ट की जो टैग आती है, वो हर्बल या तो उसका वनस्पति सोर्स होता है। उसमें रेड टैग होती है तो वो एनिमल हड्डियों से बनता है, तो वो हम नहीं लेते। कॉलगेट वगैरह उसमें रेड टैग होती है, तो वो हमें यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि पेप्सोडेंट कंप्लीट आती है, तो उसके नीचे हरा कलर की पट्टी आती है, बिल्कुल नीचे की पट्टी, तो आपको फ्लैप जैसे दिखती है, फ्लैग जैसी। तो ये पट्टी में उसमें लिखा गया है, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट टूथपेस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अब नॉन वेज की इंग्रेडिएंट से बनी है, वेज की इंग्रेडिएंट से बनी है, या हर्बल है, ये कैसे पता चले? तो आपको वो गूगल भी समझाता है कि नीचे की पट्टी का कलर देखो। तो कॉलगेट वगैरह जो टूथपेस्ट में लाल पट्टी है, तो वो नॉन वेज है, ब्लू पट्टी है तो दोनों मिक्स है, लेकिन ग्रीन पट्टी वाली है तो वो वेजिटेरियन है। जैसे कि पेप्सोडेंट कंप्लीट, उसके नीचे हरी पट्टी है। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी वैस, वै, वै, मतलब वो वैसे तो ग्रीन कलयुग में मतलब आज ग्रीन वैसे कलयुग में हर भगवान के नाम के अलावा हर चीज दूषित है। इस कलयुग में भगवान के नाम ही पवित्र है। अस्ति एक महान गुणों, कलो दोषे निधि राजन, अस्ति एक महान गुणों, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम गति। एक भगवान का नाम ही पवित्र और अमल है, बाकी सब भौतिक जगत का अस्तित्व दूषित है। हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे माता जी आप?
नहीं, बस मैं भी प्रभु जी ऐसा सुना था, तो फिर मैंने मंदिर से लाके वो दंत मंजन यूज करती थी, लेकिन मुझे मतलब उतना अच्छा नहीं लगता था, तो फिर मैंने वही सोचा कि मतलब जिसमें नीचे ग्रीन डॉट होता है तो वो तो यूज कर सकते हैं ना, पेस्ट हाँ, ग्रीन डॉट वाली। वो कर सकते हैं, वो अच्छा कर अच्छा। और सकते हैं। प्रभु जी, हाँ, और जैसे ये अधिक मास है तो मैंने उपवास फास्ट किया नहीं है अभी तक, लेकिन मन में ऐसा होता है कि करना चाहिए, तो मतलब बीच में से चालू कर सकते हैं। कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महते भयात्। तपस्या हमें कभी छोड़नी चाहिए, जब जागे तब से सुबह, ऐसा हम कर सकते हैं। जब भी हृदय भगवान ने करवा लिया, हमारे मन में विचार दिया, हमसे भगवान करवाया, तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नीति नियम का जड़ता के अंदर हमें नहीं जाना है। भगवत भक्ति में हमें बहुत सहजता से भगवान के हृदय में परमात्मा के रूप का आदेश को समझने की कोशिश करना है। कि पहले मुझे पता था, मैंने नहीं किया, लेकिन भगवान मुझे बार बार याद दिला रहे हैं, अभी मुझे जगाया है, मुझे करना ही है, तो कर लो। ठीक है माता जी, इसमें कोई गलत नहीं है। अच्छी बात अपनाने में हमें कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली उपवास, हम अगर हमारा शरीर उपवास के साथ कोप अप नहीं कर पाता है, हम अपनी माला को क्यों नहीं बढ़ाते? 16 की 32 माला क्यों नहीं करते? हम मंगला आरती नहीं कर पाते तो मंगला आरती क्यों नहीं करते? हम भागवत नहीं पढ़ सकते तो भागवत क्यों नहीं पढ़ते? हाँ, हम युगल अष्टक का पाठ, 15वें अध्याय का पाठ, भक्तों का संग, भागवत का क्लास, ये सब एक्टिविटीज हमें अपने आप को कृष्ण के साथ जुड़े रखने में रहनी चाहिए। अगर हम उपवास करके वीक हो जाए और हम बोले कि अभी शरीर में ताकत नहीं, याद नहीं कर पाएंगे, चैंटिंग नहीं कर पाएगा, सो जाएंगे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, तुम उपवास तोड़ दो, लेकिन अपना कृष्ण भक्ति की सेवा और कार्य को मत त्यागो। क्योंकि उपवास हमें ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेज्जया, वो स्लोगन प्रभुपाद जी ने बताया ना। वो कौन सा श्लोक है कि तप ततः तपसा किम, आराधितो हरि परम ततः तपसा किम, न आराधितो हरि परम ततः तपसा किम, अंतर बहिर यदि हरीश ततः तपसा किम, न अंतर बहिर यदि हरीश ततः तपसा किम। तो तपस्या हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल कृष्ण प्रेम है, राधा कृष्ण। और कृष्ण को हम अप्रोच डायरेक्ट नहीं करते, हमें युगल अष्टक के जरिए राधा कृष्ण को अप्रोच करना है। ठीक है माता जी, हमारा गोल। हाँ प्रभु जी, आपने भी वो जो भेजा था ना अधिक मास का, सही में बहुत अच्छा है, मैंने उसकी प्रिंट आउट निकाल के सब मतलब पढ़ रहे हैं सुबह बहुत मुहूर्त में, वो बहुत अच्छा है। मैंने नहीं भेजा था, ये तो प्रभुपाद जी की फैमिली के अंदर हमें मिल गया और सबको वितरित कर रहे हैं बस। मैं तो एक बीच वाला नहीं बहुत, इंस्ट्रूमेंट हूँ। हाँ बहुत अच्छे, क्योंकि ये एक एक में मतलब एक में ही सब कुछ आ जाता है, मतलब हाँ 29 पेजेस का है, हाँ, उसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ है। हाँ। वो बहुत अच्छा है। तो वही पे सुबह उठ के मतलब अभी अगर उपवास तो प्रभुपाद नहीं जी, किया, लेकिन सुबह उठ के वो पढ़ते हैं, वो हाँ, सब पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम प्रभुपाद जी के फैमिली में ना होते तो ऐसे कई पुरुषोत्तम मास चला जाए तो भी हम जागते नहीं है, इसका फायदा ना उठाते। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, भगवान की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। हम्म, ठीक है। हरे हरे हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई और प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी ये माता जी पूछ रहे थे, तो मीन्स टेस्ट के लिए, तो मैंने फिर सुना है भाई सॉरी एकादशी के दिन टेस्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, अगर मूड ठीक से कुल्ला कर दे, ठीक से साफ करें, तो ऐसा कुछ नहीं हमें करना चाहिए। क्योंकि मुंह जितना साफ होगा वो अच्छा है। क्योंकि पिछले दिन में हमने अनाज खाया हुआ है, तो हम दांत को साफ कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हमें दांत साफ नहीं करना है, बल्कि अर्च विग्रह की सेवा या भक्ति की सेवा करने के लिए हमारा मुंह स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है। और प्रभु जी, ये दसवीं के दिन चावल खा सकते हैं? कुछ लोग बोलते हैं शाम तक खाना चाहिए, क्या प्रोसीजर है?
ये सब एकादशी के नियमों के अंतर्गत बताया गया है। वैसे जनरली जो पहले हमारे इस्कॉन में तो नहीं होती ऐसी, हम तो सूर्योदय से शुरू करते हैं और दूसरे दिन सूर्योदय तक करते हैं। लेकिन जो पूर्व काल में कई लोग करते थे तो दसवीं की दसम के दिन शाम को अन्न नहीं खाते थे। मतलब दसम के दिन एक टाइम प्रसाद खाते थे सुबह में बस। फिर एकादशी का उपवास करते थे, फिर द्वादशी को फिर एक ही टाइम अन्न ग्रहण करते थे, द्वादशी को भी दूसरी टाइम डिनर नहीं करते थे। तो ऐसे भी पूर्व काल में लोग करते थे और जो शास्त्र में बताया गया है, और पूर्ववर्ती आचार्यों में कई आचार्यों ने ऐसा किया है। हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने बहुत इसको सरल बना के हम सबको दिया है। हम सूर्योदय से सूर्योदय तक उपवास रखते हैं। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कुछ नहीं है तो अगले हफ्ते मिलेंगे। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? हम गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।